सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस का 10वां दिन चल रहा है। इसमें अपन चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर का आज भाग संख्या कौन सा है? 5 है। यानी इससे पहले अपन ने 4 वीडियो पढ़ लिए थे, आज 5वां वीडियो बना रहे हैं और उसको आपको पढ़ना है। तो इसमें अपन पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, और इसमें से भी अपन ने 3 वर्गीकरण पढ़ लिए थे: आउटपुट वोल्टता के आधार पर, कोड की संरचना के आधार पर और फेज की संख्या के आधार पर। आज अपन चौथा पढ़ेंगे शीतलन प्रणाली के आधार पर, यानी कि शीतलन यानी कि ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के आधार पर कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ये आज अपन अभी पढ़ेंगे। हाँ, तो अपन पढ़ेंगे शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। अब शीतलन प्रणाली के आधार पर, लेकिन शीतलन करते क्यों है ट्रांसफॉर्मर में? कूलिंग, शीतलन यानी कि कूलिंग होता है। कूलिंग करते क्यों है इसका भी अपने को पता होना चाहिए। क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है, हानियाँ होती है, क्षतियाँ होती है, या फिर यूँ भी कहें किसी भी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो तार क्या होता है, गर्म होता है। यानी कुंडलियाँ क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होती है तो उससे ऊष्मा निकलती है, जिसमें क्या वाइंडिंग बनी हुई थी एक के ऊपर एक, तो वाइंडिंग क्या हो, उनका अचानक आवरण नष्ट होकर जले नहीं। तो उससे बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसको ठंडा करना पड़ता है। तो ठंडा करने के लिए अलग प्रोसेस है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने कैसे करेंगे? या फिर तेल से करेंगे, या फिर ड्राई टाइप से, मतलब प्राकृतिक रूप से हवा द्वारा। तो ये कैसे होता है? जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं आपने देखे होंगे, उसमें खाली कोयली बनी हुई होती है, उसमें किसी प्रकार का ऑयल नहीं होता है। लेकिन जब बड़े ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो उसमें क्या भरा जाता है, ठंडा करने के लिए ऑयल भरा जाता है। तो इसमें ये इसलिए अपने को क्या शीतलन की आवश्यकता है। जैसे देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर क्षतियों के कारण इसमें ऊष्मा पैदा हो जाती है जो वाइंडिंग्स के अचालक आवरण को नष्ट कर उन्हें शॉर्ट सर्किट कर सकती है। इससे बचाने के लिए शीतलन प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, अब इसमें आ रहा है प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। प्राकृतिक रूप से कैसे? वायु के प्राकृतिक प्रवाह से ऊष्मा को वायु में विस्तृत कर देता है। यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनके लिए क्या कुछ भी ऑयल नहीं डाला होता, ये खाली ऐसे हवा से क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। यानी प्राकृतिक हवा आती है उसी से क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। फिर दूसरे नंबर का है तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन, और एक होता है ऑयल ब्लास्ट शीतलन। तो इसमें पहला देखते हैं अपन प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन। देखो, प्राकृतिक रूप मतलब तेल द्वारा शीतलन का अपन चित्र देख रहे हैं। इसमें क्या बनी हुई है, पाइप्स बने हुए हैं। तो जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, गर्म होता है, तो ये इन पाइप में से होकर वापस नीचे जाता है। तो ये पाइप में जाता है, ये पाइप बाहर निकले हुए थे, यहाँ पर क्या लगती है, हवा लगती है। तो हवा लगने की वजह से क्या होता है, ये तेल ठंडा होकर इसमें जाता है। देखो, दोनों तरफ पाइप बता रखे हैं, ये टैंक बता रखा है, ये यहाँ पर वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग बता रही कि ये कूलिंग पाइप है। तो ये जो तेल होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, वो इसमें से होकर नीचे जाता है, तो हवा लगती है, तो क्या होता है, ये ठंडा होता है। तो प्राकृतिक रूप से शीतलन का अपन देख लेते हैं। इसमें वाइंडिंग तथा क्रोड तेल में डूबी रहती है। वाइंडिंग तथा क्रोड किस में रहती है? डूबी, तेल में डूबी रहती है। तेल वाइंडिंग्स को ठंडा रखता है और साथ ही वाइंडिंग्स के लिए एक अतिरिक्त अचालक आवरण का कार्य भी करता है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जो ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है, वो क्या होता है, अचालक होता है। यानी कि वो किसी भी प्रकार का चालक नहीं होता है, और न ही वह ज्वलनशील होता है, यानी कि उसमें आग नहीं लगती है। ट्रांसफार्मर ऑयल में कभी भी आग नहीं लगती है। तो अज्वलनशील होता है, और वो क्या होता है, अचालक होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है, न कि वह क्या है, चालक है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ है। अब दूसरा देखेंगे अपन ऑयल ब्लास्ट शीतलन। यानी कि ऑयल ब्लास्ट शीतलन क्या होता है, ये अपन अभी इसमें देखेंगे। तो इस विधि में क्या होता है, जो अपने ट्रांसफार्मर होता है वो इसी तरह होता है, लेकिन उसके पास में क्या बना हुआ होता है, रेडिएटर बना हुआ होता है। रेडिएटर समझते हो, मतलब पतली पतली पत्तियाँ लगी हुई होती है ट्रांसफार्मर के पास में, आपने देखा हो। फिर उसमें उसके पास में क्या लगा देते हैं, एक पंखा लगा देते हैं। तो वो पंखा क्या करता है, हवा देता रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑयल ब्लास्ट विधि बोलते हैं। देखो, इस विधि में ट्रांसफार्मर टैंक के साथ एक रेडिएटर टैंक भी जुड़ा रहता है। इस विधि का उपयोग 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। यानी कि 500 kVA से जो अधिक के ट्रांसफार्मर होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो इसमें पंप लगा होता है, तो वो वापस ठंडा होता है, तो वो वापस क्या कर देता है, उसको ट्रांसफार्मर टैंक में भेज देता है। अब अपने को पढ़ना है जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, यानी कि जल के द्वारा शीतलन कैसा है। अब जल के द्वारा शीतलन आप ऐसा मत समझ लेना कि कोयल बनी हो और उसमें पानी भर दिया, तो फिर क्या हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो इसका क्या है, चित्र क्या है, अभी मैं आपको उस चित्र को देख के आपको समझा देता हूँ। हाँ, ये जल द्वारा शीतलित
ट्रांसफार्मर का चित्र बना हुआ देखो। इसमें क्या है, छल्लेदार पाइप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? छल्लेदार पाइप, यानी कि स्पाइरल पाइप है, जो घुमा हुआ पाइप है, वो ट्रांसफार्मर टैंक में से होके वापस बाहर निकल रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रही, ये ऑयल रहा, ये जो बता रखा है। देखो फिर इधर से क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर यानी कि यानी कि ठंडा पानी इधर से जाता है, इसमें से होके बाहर निकलता है। तो ये ऑयल गर्म होता है, तो ये पानी जो ठंडा होता है वो क्या हो जाता है, गर्म होके बाहर निकलता है। तो इस तरह से अपन इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करते हैं, यानी कि जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर की विधि इस प्रकार से होती। तो अभी अपन चित्र के माध्यम से समझ लिया था कि जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर कैसा होता है। तो इसमें क्या है, देखो वाइंडिंग तथा क्रोड को तेल में डुबोकर रखा जाता है और साथ ही टैंक के ऊपरी भाग में से एक छल्लेदार पाइप मतलब स्पाइरल पाइप, यानी कि घूमता है वो ऐसा पाइप डाला उसमें जाता है, जो एक तरफ से ठंडा पानी जाता है और दूसरी तरफ से क्या निकलता है, गर्म पानी निकलता है। अब देख लेते हैं वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, यानी कि वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो भी अपन चित्र के माध्यम से ही समझते हैं अभी। हाँ, वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर का चित्र बना हुआ है। इसमें डक्ट्स मतलब जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या उभरे हुए भाग निकले होते हैं, उनको डक्ट्स बोलते हैं, ताकि उसमें से ऑयल जाएगा तब क्या हवा आसानी से लगेगी। तो ये एयर ब्लोअर फैन, मतलब इसमें क्या लगाते हैं, फैन लगाता है, ब्लोअर टाइप एक फैन लगा होता है जो क्या ठंडी हवा देता है। ये इसकी कोर्स हो गई, ये डक्ट्स हो गए देखो, और ये वाइंडिंग हो गई। कोर के ऊपर क्या की जाती है, वाइंडिंग। तो ये पूरा इसका चित्र बना हुआ है। तो वायु दाब द्वारा शीतलित जो ट्रांसफार्मर होता है उसका चित्र इस तरीके से होता है। देखिए ब्लोअर मतलब क्या होता है, ब्लोअर जो हवा बाहर फेंकता है, और एक होता है क्या, वैक्यूम मशीन। तो वैक्यूम जो होता है वो क्या करता है, हवा अंदर की तरफ खींचता है, जबकि ब्लोअर क्या करता है, बाहर की तरफ हवा देता है। तो ये ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करने के लिए काम में आता है ये वाला। तो वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर होता है, एक ब्लोअर प्रकार के पंखे से ठंडी वायु ट्रांसफार्मर में नीचे की ओर से प्रवेश कराई जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठंडा होता है। हाँ, अब हम ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है खनिज तेल और एक होता है सिंथेटिक तेल। खनिज तेल मतलब जो क्या है, ज़मीन से मिलता है अपने को, उसको खनिज तेल बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से मिलता है। और दूसरा होता है सिंथेटिक तेल। और जो सिंथेटिक तेल होता है वो क्या है, बनाया जाता है, लेकिन और ये महंगा भी होता है काफ़ी। और खनिज तेल को मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। तो इसमें पहला पढ़ लेते हैं अपन खनिज तेल, यानी कि मिनरल ऑयल। अभी कैसे बनता है, यह पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। यह शुद्ध एवं नमी रहित होना चाहिए, यह ज्वलनशील नहीं होता है, यानी कि ये तेल जलता नहीं है, एक प्रकार का अज्वलनशील होता है, यानी कि नॉन इन्फ्लेमेबल ऑयल होता है ये। तो दूसरा पढ़ लेते हैं सिंथेटिक तेल। यह सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर द्रव लिखा हुआ है, द्रवों से तैयार किया जाता है। महंगा होने के कारण इसका उपयोग प्रायः भूमिगत प्रकार, यानी कि जो सुरंग होती है, अपने खदान होती है, उसी में इसका उपयोग क्या है, किया जाता है। इस प्रकार के ऑयल का उपयोग जो खदान होती है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगते हैं, उन ट्रांसफार्मर में इस सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अच्छे ट्रांसफार्मर ऑयल के गुण क्या हैं, तो पहला गुण है, यह क्या होना चाहिए, अच्छा अचालक होना चाहिए, यानी कि चालक नहीं होना चाहिए। चालक वक्त क्या होगा, ये वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देगा। फिर ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला हो। ये क्या था कि इसमें हीट हो, तो ये क्या करो, हीट को, ऊष्मा को क्या कर सके, विस्तृत कर सके। फिर ये उच्च ज्वलन बिंदु रखने वाला हो। इसका ज्वलन बिंदु क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, यानी कि जल्दी से जलना नहीं चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है, निम्न विस्कोसिटी रखने वाला हो, यानी कि पतला होना चाहिए ताकि आसानी से क्या ये प्रवाहित हो सके, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। फिर एक कम से कम नमी सोखने वाला हो, ये नमी भी क्या है, कम नमी सोखने वाला होना चाहिए। धन्यवाद।